मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि किरण को वाकई जावियार से मोहब्बत है। ऐसे ही एक आसान कैच और दौलतमंद और करीबी रिश्तेदार और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उससे इंसान एक इजी प्रे समझ कर के बस आसानी से हाथ आ जाएगा और मोहब्बत के नाम पर इंसान अपनी एडवांसमेंट ज़ाहिर करने लगता है। लड़की के लिए शायद ये आसान होता, बोल्ड लड़की बाहर की लिखी पड़ी, लेकिन वैसे कोई ये मुश्किल लगता नहीं है कि ये पॉसिबल है। किरण की मोहब्बत जरका की मोहब्बत की ही एक किस्म लगती है। अब जरका की मोहब्बत हमारे सामने है कि वो जो क्लेम कर रही है असफन से मोहब्बत का, वो झूठा दावा है और हम सब जानते हैं। इसी तरह मुझे शुरू शुरू में शायद इसका भी लगता था, वो रीज़न थी एक, वो भी कुछ इस तरह ही थी। तो ये दो करेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें मोहब्बत के नाम पर जलील होता हुआ दिखाया है राइटर ने, एक जरका और एक किरण, और तीसरा शायद किसी हद तक ईज़न। मर्दों में कोई करेक्टर राइटर ने ऐसा नहीं दिखाया जो मोहब्बत का झूठा दावा करता हो और उसे भी और व्यूअर्स को भी पता हो कि वो मोहब्बत नहीं करता, लेकिन अपने किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी बुरे मकसद के लिए वो ये सारा दावा कर रहा है। यहाँ तो इस सीन में तो हद ही कर दी है। उसके बाद मेरा ख्याल है कोई वजह बनती नहीं है किरण के दोबारा किसी भी मकसद के लिए जावियर की ज़िंदगी में आने की। बकवास बंद करो, दफ़ा हो जाओ, ऐसे अल्फाज तो उसने कह दिए हैं। अब यहाँ तक इस किरण को लेके भी नहीं आना चाहिए था, पहुँचना भी नहीं चाहिए था। हम सब ये देख रहे हैं कि जावियर ने सोहा के आने से पहले कोई मोहब्बत का इजहार नहीं किया किरण को साथ, लेकिन किरण ने सोहा के सामने एक सफ़ेद झूठ बोला कि जावियर अभी थोड़ी देर पहले उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। बल्कि हम यही देख रहे थे कि किरण एक गले पड़ने वाली लड़की है जो किसी भी मर्द के लिए मुसीबत बन सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। जरका भी एक गले पड़ने वाली लड़की है। खैर जरका का थोड़ा किरण से भी नीचे स्टेटस है कि अगर उसे कुछ और मौका मिल जाता तो वो पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ बनवा लेती जानबूझकर अपने और असफन के बारे में, कि असफन निकल ना सके उसके चंगुल से, उसके जाल से। तो इसी तरह किरण अब जा रही है तो ये जाती जाती आखिरी हमला कर रही है कि शायद इस तरह से सोहा उसकी ज़िंदगी से निकल जाए और जावियर बाकी रह जाए। बहरहाल हम राइटर के मोहब्बत की मुख्तलिफ़ शक्लें दिखाने पर बड़े थैंकफुल हैं, शुक्र अदा करते हैं उसका कि उसने हमें इतना नॉलेजेबल बनाया। आप चीज़ नोट कर रहे होंगे
कि बेसिकली राइटर मोहब्बत की बुरी शक्लों के ख़िलाफ़ है, झूठी शक्लों के ख़िलाफ़ है। मोहब्बत के पीछे छुपे हुए कुछ मज़मूम मकासद के ख़िलाफ़ है कि वो मकासद नहीं होने चाहिए। चलें, आपकी मेहरबानी है, आप जो सारा कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो खुश रहिए और खुश रहने की खुशकिस्मती महसूस करते रहिए। और अगर कोई प्रॉपर्टी डील हो तो मुझे याद कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।